जब भी ड्राई फ्रूट का जिक्र होता है तो हमारे जहन में जो सबसे पहला नाम आता है वो है बादाम या आलमंड्स। हज़ारों साल से भारतवर्ष में अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए बादाम का इस्तेमाल होता रहा है। ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो सर से लेकर पैर तक हमारे शरीर के हर अंग के लिए लाभकारी है। दिल की बात हो, दिमाग हो, हमारी स्किन हो, बाल हो, इम्यूनिटी हो, हड्डियां हो, किसी भी अंग की बात हो, उसके लिए बादाम फ़ायदेमंद है। और शायद यही वजह है कि इसे किंग ऑफ द ड्राई फ्रूट भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। हर उम्र के लोग, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, स्त्री हों या पुरुष हों, सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सही मात्रा में, सही ढंग से साल के 12 महीने इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम में से बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन शायद वो ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए जितना इसका फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल से नुकसान भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बादाम के फ़ायदे के साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि बादाम के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, हमें एक दिन में कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना इस बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा समय सबसे बेहतर है बादाम खाने का, बादाम को भिगो कर खाना है या सूखा खाना है, इसका छिलका उतार कर खाना है या छिलका सहित खाना है। अगर हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो हमें बादाम का इस्तेमाल किस तरह से करना है, और अगर हम अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो हमें बादाम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और बादाम किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, जिससे बादाम के फ़ायदे और उसके सही ढंग के इस्तेमाल के बारे में आपको पूरी मालूमात हासिल हो सके। बादाम के फ़ायदों को समझने से पहले आइए इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग 1 आउंस तकरीबन 28 ग्राम बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें 164 कैलोरी मिलती है। बहुत थोड़ा सा इसमें वाटर है, चूँकि ड्राई फ्रूट है, पानी कम होता है। 1.25 ग्राम इसमें वाटर मिलेगा। प्रोटीन बहुत अच्छा है, 6 ग्राम प्रोटीन मिलती है 28 ग्राम में, जो कि हमारी डेली नीड का तकरीबन 12% हो जाता है। फ़ैट बहुत अच्छा है, 14 ग्राम फ़ैट है और ये मैक्सिमम गुड फैट है। इसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैट है और मोनो अनसेचुरेटेड फैट है ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा सा इसमें सेचुरेटेड फैट भी है। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, सिर्फ 6 ग्राम है, और उसमें से भी 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम फाइबर निकल जाता है, यानी बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है। ये हमारी डेली ज़रूरत का तकरीबन 14% फाइबर मिल जाता है अगर हम 1 औंस बादाम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मिनरल्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं, भरे हुए हैं। कॉपर है 32% डेली, मैग्नीज है 27%, मैग्नीशियम 18%, फास्फोरस 10%, कैल्शियम 6%, आयरन है 6%, पोटेशियम 4% और सेलेनियम 2%, यानी मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिनरल्स हैं। विटामिन्स की अगर बात की जाए तो बहुत से विटामिन्स हैं। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के तो तकरीबन सारे विटामिन्स हैं, और जो बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई है। विटामिन ई 1 औंस बादाम में तकरीबन 47% हमारी जो डेली ज़रूरत है उसका। और विटामिन ई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, बहुत ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ हमारे शरीर के तमाम सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर और कई तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब अगर बादाम के फ़ायदों की बात की जाए तो सबसे पहला फ़ायदा जो है ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए है। आपको याद होगा, अगर आप कभी मार्क्स कम ला रहे हैं, आपका पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि इसको बादाम खिलाओ, इसलिए कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बादाम का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। हमारी मेमोरी को इंक्रीज़ करता है, हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है उसको बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को ठीक रखता है। तो हर उम्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनके लिए, जो ऑफिस जाने वाले हैं उनके लिए, सब के लिए बेहतर है। और ख़ास तौर पर जो
एजेड लोग हैं, जिनकी एज हो गई है और एज के साथ साथ जिनका ब्रेन थोड़ा कम काम करने लग रहा है, याददाश्त उनकी कमज़ोर हो जा रही है, ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए बादाम का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। तो ब्रेन हेल्थ के लिए बादाम लाजवाब है और ब्रेन को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हमारे हार्ट का दोस्त है बादाम। देखिए, बहुत से लोग इस डर में बादाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि बादाम में इतना फैट है तो कहीं ये हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह ना साबित हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बादाम के इस्तेमाल से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है। जो कोलेस्ट्रॉल का जो हायर साइड में अगर है वो तो कम होता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो घटता है, ट्राइग्लिसराइड घटता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल है वो बढ़ता है। इसमें जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, हमारे हार्ट को ताकत देते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए बादाम का इस्तेमाल बहुत बेहतर साबित होता है। बादाम का इस्तेमाल हमारी चमकदार स्किन और बालों के लिए बहुत बेहतर है, इसलिए कि इसमें देखिए विटामिन ई बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, इसमें कोलिन है, बायोटिन है। तो ये सब मिल करके ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है, इसमें जो चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो ये हमारी स्किन में जो डैमेज होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से, उन सब डैमेज को कम करता है, हमारी स्किन को बेहतर करता है, ज़्यादा उसको चमकदार बनाता है, जवान बनाने में मदद करता है, बालों को भी निखारता है। तो स्किन और बालों के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। बादाम का इस्तेमाल हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। इसमें जो फाइबर पाया जाता है और जो चीज़ें पाई जाती हैं वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाती हैं। बादाम के इस्तेमाल जब हम करते हैं बादाम का, तो ये हमारी गट में जो गुड बैक्टीरिया है, हमारी आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। और जब गुड बैक्टीरिया अच्छी तादाद में रहते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, कई तरह के कैंसर से हमें बचाने में मदद करते हैं, हमारी स्किन को चमकदार बनाते हैं, झुर्रियों से बचाते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं। तो बादाम का इस्तेमाल गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए और डाइजेशन के लिए भी बहुत बेहतर है। हमारी हड्डियों के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है, कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें, तो ये हमारी बोन की डेंसिटी को बना के रखता है, जिससे हमें हड्डियां मजबूत रहती हैं, और हमारे दांतों के लिए भी बहुत बेहतर है इसका इस्तेमाल। डायबिटीज़ वालों लोगों के लिए भी बादाम का इस्तेमाल बहुत बेहतर है, वो शुगर की स्पाइक को रोकता है। इसमें गुड क्वालिटी में फ़ैट है, प्रोटीन है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें मिल करके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो डायबिटीज़ वालों लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है। इसमें आयरन पाया जाता है तो एनीमिया में भी मदद करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि कई तरह के मिनरल्स हैं। ये बी विटामिन जो है, ख़ास तौर पर फोलेट, ये जो हमारा बेबी डेवलप हो रहा है उसके डेवलपमेंट को ठीक रखते हैं, ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं, तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट के लिए, अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप वेट कम करना चाहते हैं, तो बादाम आपका मदद उसमें कर सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर है, गुड क्वालिटी में प्रोटीन है। तो जब आप इसको खाते हैं तो ये बहुत देर तक फुलनेस की फीलिंग देता है, पेट आपका भरा रहता है, आप बार बार दूसरी नुकसान वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, तो आपका वेट मैनेज करने में ये मदद करता है आपकी। बादाम का इस्तेमाल एक जनरल टॉनिक के तौर पर भी किया जा सकता है। देखिए, एक छोटे से बादाम में इतनी सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर को ताकत देने के साथ साथ एनर्जेटिक भी रखता है, यानी ये एक नेचुरल टॉनिक है। तो नेचुरल टॉनिक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने बादाम का इस्तेमाल एक दिन में करना है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 28 ग्राम। एक मुट्ठी बादाम, जब हम एक मुट्ठी में बादाम भर के लेते हैं
तो ये तकरीबन 24 से 25 बादाम हो सकते हैं। साइज़ के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो ये मैक्सिमम लिमिट है जो हम एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि हम एक दिन में 6 से 7 बादाम का इस्तेमाल करें, तो वो हमारे लिए काफ़ी है। इससे हमें तकरीबन अच्छे खासे नरिशमेंट भी मिल जाते हैं, किसी चीज़ की ज़्यादती भी नहीं होती है और हम बहुत आराम से साल के 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 7 बादाम का इस्तेमाल बेहतर है। बादाम को सूखा खाना है या भिगो के खाना है, ये एक बड़ा कॉमन सवाल पूछा जाता है। तो बादाम को भिगो कर खाना ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि जब हम उसको भिगो कर खाते हैं तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी आसान हो जाती है, इसका हज़म आसान हो जाता है और ये हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदे करता है। तो सूखे के मुकाबले में भिगो के खाना बेहतर है। इसको छिलके सहित खाना है या छिलका हटा के खाना है। देखिए, जब हम इसको भिगो के इसका छिलका हटा के खाते हैं तो बड़ा इसका टेक्सचर अच्छा हो जाता है, क्रीमी हो जाता है, इसका स्वाद हमें ज़्यादा मीठा लगता है। लेकिन अगर हमारा डाइजेशन ठीक है, हमें डाइजेस्टिव कोई इशू नहीं है, तो हमें भीगे हुए बादाम को छिलके के साथ खाना चाहिए। इसलिए बादाम के छिलके में भी कई तरह के नरिशमेंट हैं। इसमें पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं, इसमें फाइबर है और दूसरी चीज़ें भी हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो अगर आपका डाइजेशन बेहतर है तो आप भीगे हुए बादाम को छिलके के साथ खाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। या आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ दिन भीगे हुए बादाम छिलके के साथ खा लीजिए और कुछ दिन आप छिलका उतार के खा लीजिए, तो आपको दोनों तरह से बादाम खाने का लुत्फ़ जो है वो मिल जाएगा। बादाम खाने का सही समय क्या है? पूरे दिन में आप किसी भी समय सुबह से लेकर शाम तक बादाम खा सकते हैं। लेकिन अगर बादाम को आप एज ए जनरल टॉनिक अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खा रहे हैं तो सुबह का वक्त ज़्यादा बेहतर है। जब आप सुबह के टाइम खाते हैं तो जो इसका नरिशमेंट है वो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक और तरोताज़ा रखने में मदद करता है, तो सुबह का वक्त बेहतर है। अगर आप अपना वज़न घटाना चाह रहे हैं तो भी आपको सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे ये रहेगा कि इसमें जो फाइबर है, प्रोटीन है, गुड फैट है, वो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगने देगा, आपको फुलनेस की फीलिंग देगा, तो आपको बार बार खाने की ख्वाहिश नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, तो आप अपने वर्कआउट से पहले या अपने वर्कआउट के बाद जो है बादाम का इस्तेमाल करिए। और इसको और बेहतर बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 1 गिलास फुल क्रीम मिल्क में आप 6-7 बादाम साथ डाल लें और उसमें 2-3 खजूर डाल लें और एक बेहतरीन शेक बना लें और वो आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये वर्कआउट की जो थकान है उसको भी दूर करेगा और आपके वज़न को बढ़ाने में, आपके बॉडी को बनाने में मदद करेगा। एक और सवाल पूछा जाता है कि बादाम को रोस्ट करके खाया जा सकता है या नहीं खा सकते हैं। जी हाँ, इसको ड्राई रोस्ट करके हम खा सकते हैं। इसको तलना नहीं है घी में, और रोस्ट करने के बाद इसमें शुगर या और दूसरी चीज़ें जो इसके कैलोरी को बढ़ा दें वो नहीं मिलाना है। इसके दूध का भी, आलमंड मिल्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इसको स्मूदीज़ में डाल के खा सकते हैं या किसी चीज़ में भी डाल के खा सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी हमें कोशिश करनी है कि हम 6-7 बादाम तक खाएं एक दिन में। कभी हम किसी दिन, कभी अगर हमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कोई ऐसी है तो हम ज़्यादा खा लें एक दिन, लेकिन कोशिश है कि 6-7 बादाम खाएं और बहुत ज़्यादा बादाम का इस्तेमाल ना करें। आम तौर पर बादाम का इस्तेमाल सबके लिए सेफ़ है। बच्चे, बूढ़े, यंग लोग, मेल्स फीमेल्स सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नट्स से एलर्जी होती है, तो अगर आपको किसी ड्राई फ्रूट से कोई एलर्जी होती है तो आपको बादाम का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इससे भी एलर्जी हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बादाम खा लेंगे तो चूँकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है तो ये आपको ब्लोटिंग या गैस, इंडाइजेशन की शिकायत जैसी परेशानियां इसकी वजह से पैदा हो सकती है। इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होगी, अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ सकता है। अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। अगर आप ऐसे शख्स हैं, ऐसे पर्सन हैं जिनको गुर्दों में पथरी बनने की टेंडेंसी है, बार बार आपको पथरी बनती है, तो आपको बादाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, ड्राई फ्रूट्स में
ऑक्जेलेट पाया जाता है और ये ऑक्जेलेट पथरी बनने का प्रोसेस जो है उसको बढ़ाता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई पहले से परेशानी है तो आपको बादाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी सारे लोगों के लिए सेफ़ है, बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है, बहुत फ़ायदेमंद है, तो हमें इसका इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में इन तमाम फ़ायदों के लिए ज़रूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ अपनी बात ख़त्म करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।